वो ऐसा भी है। कल की क्लास का तो थे ना आप? जी सर। यहाँ तक काम कर लिया था? जी सर। सब बच्चों को कल वाला लेक्चर हमने जहाँ से छोड़ा था उसका कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसके आगे का काम। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो वो न्यूमेरिकल है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन compare the rate of diffusion of hydrogen and oxygen gases। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है मवाजना करना, ये पता चलाना कौन सी चीज बड़ी और कौन सी चीज छोटी है। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है, बहुत आसान सा मामला है। हमेशा जब भी कंपेयर करते हैं तो याद रखें इसका मतलब मैथमेटिक्स में होता है कि क्या बनाना है, रेशो बनाना है। और रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। आपने यहाँ पे कंपेयर किसको करना है, शाबाश, रेट्स को कंपेयर करना है, यानी रेट्स का रेशो बनाना है और यानी रेशो को डिवाइडिंग फॉर्म। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमें ऑलरेडी पहले से ही फायदा है, इसके फॉर्मूले में ऑलरेडी रेट्स का आपस में क्या बना हुआ होता है, रेशो बना हुआ होता है। खैर हम डेटा की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो गैस आ रही है वो आ रही है हाइड्रोजन गैस। दूसरी जो गैस आ रही है वो है ऑक्सीजन गैस। हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास यहाँ मौजूद है उसका हम यहाँ पे पहले लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। आज मैं आपको डेटा का एक और स्टाइल दिखाता हूँ। जो गैस हो उसको छोटा करके नीचे लिख लें, ये भी इसका एक तरीका है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, शाबाश, 2 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन गैस को आप लिख दें MO2। MO2 के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 2 का मतलब हो जाएगा 32 AMU। अगर गैसेस के नीचे नाम से कंफ्यूजन हो तो आप A और B करके चला सकते हैं, और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो 1 2 करके चला सकते हैं। आपने दोनों गैसेस का क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन निकालना है। माइक बंद कर दें भाई, शाबाश, माइक बंद रखें, शाबाश। कहा तुम जब भी इंटर होते हो क्लास में तुम्हारा माइक ओपन होता भाई। बेटा समीना आप भी माइक ऑफ कर दें, शाबाश, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। माइक को टर्न ऑफ कर दें, थैंक यू। ओके, आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है हाइड्रोजन गैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सा, ऑक्सीजन गैस। आपको नजर आ रहा है ये मैंने जैसे लिखा है ये क्या है, ये असल में इन दोनों का क्या बना हुआ है, शाबाश, रेशियो बना हुआ है, डिवाइडिंग फॉर्म। और इस तरह से लिखने को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन लिखते हैं। ठीक, अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में फायदा है कि हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो स्टाइल में होता है। हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, माइक बंद कर लें, फोकस करके पढ़ाने थे प्लीज, शाबाश मेरे बच्चों। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, आप ये फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, आसान है, ए बी के मरूर में मिन्नत तो ना रहे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू बेटा मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका कहाँ पर आएगा, तो मैंने क्लास में बताया था क्रॉस में आता है। जैसे हाइड्रोजन का है तो यहाँ क्रॉस में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा, और ऑक्सीजन का है तो यूं क्रॉस में इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा, यस और नो लिख दें, शाबाश, चैट के अंदर। यस, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बाकी जो बच्चे माइक यूज नहीं कर रहे वो प्लीज चैट में बताएं मुझे। सर बच्चों यहाँ पर अगर आप ये डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो बनाना चाहेंगे तो वो सिर्फ टीचर के समझाने के लिए होता है। स्टूडेंट्स अगर ये एरो बनाएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें और जवाब हासिल करें
याद रखें RH2 और RO2 एज इट इज रहेगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है। 2 और 32 कैंसिल हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये बना 16/1। यहाँ तक कोई मसला है तो बताइए शाबाश। जी बेटा ये 1 लिखना लाजमी, अभी इसका जवाब देते हैं बेटा। यहाँ तक हो गया, मैंने पेज पर रहा हूँ। आपने देखा कि पिछली वाली लाइन में हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया, क्या था भाई, उसमें क्या आ रहा था, उसके अंदर वहां जो लिखा हुआ था वो लाइन में यहाँ दोहरा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने लाइन नहीं दोहरानी। था रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, और था 16/1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस। 16 का रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ नीचे 1 से 1 आएगा। आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर बेटा डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा जाता, तो फिर मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 क्यों लिखा। एक्चुअली यहाँ जो मैंने 1 लिखा है वो इनके रेट और डिफ्यूजन के बारे में एक रेशो बता रहा है, यानी हाइड्रोजन का रेट और डिफ्यूजन क्या है। अब आप यूं करके सामने ऐसे आमने सामने यूं पढ़े, शाबाश। रेट और डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, शाबाश 4, और ऑक्सीजन का क्या है 1। इसको यूं समझ लें कि अगर ये फर्ज कर लें ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब से अगर आप हाइड्रोजन को इंटर करते हैं तो हाइड्रोजन बेटा गैस जाएगी और जाकर उसने जो यहाँ पे जगह हासिल करी, आप उसको यूं करके समझ लें, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, यानी हाइड्रोजन चौथे हिस्से तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप उसी वक्त यहाँ से ऑक्सीजन गैस को दाखिल करेंगे तो ऑक्सीजन गैस उसके मुकाबले में सिर्फ एक हिस्से तक पहुंचेगी, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना तेजी के साथ डिफ्यूज हो सकती है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक लाइटर गैस है और ऑक्सीजन गैस एक भारी गैस है। तो हम इस जवाब को अगर लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये वाली वैल्यू यहाँ जाके बेटा डिवाइड से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है जवाब देने का। अब इसको पढ़ें तो आपको जरा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मैथमेटिकल लाइन लिखी हुई है और इस लाइन को हम कैसे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ते हैं, इज, और मल्टीप्लीकेशन जब हो रही होती है तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस। उर्दू तर्जुमा, हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। सेम इसी बात को हम यहाँ वर्डिंग में लिख देते हैं और यही हमारा आंसर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस is 4 times of rate of diffusion of ऑक्सीजन गैस। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है और मुझे 100% अंदाजा है किसी खातून का ही होगा, लेकिन अफसोस ये खातून का नहीं था, ये रायान का माइक खुला हुआ था। भाई माइक बंद कर लो यार, माइक बंद कर लो। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। मुझे यहाँ तक ओके करें, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे चैट में बता दें, माइक से बता दें, जैसा कंफर्टेबल हो वैसे बता दें। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स एंड करने हैं, प्लस इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे कहा था बुक का, वो भी ट्राई करवा दूंगा, तो आज की क्लास में इसको ऐड करूंगा। इसके बाद हमारा जो 5वां लॉ है वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपने बोर्ड के लिए तैयार नहीं करना क्योंकि उसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसको रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो टॉपिक आप मुझसे पढ़ लें, सीख लें, डेरिवेशन सीख लें, उसका कॉन्सेप्ट ले लें, लेकिन उसको आप बोर्ड के अंदर तैयार नहीं करेंगे। और उसके साथ ही हमारा गैस का पोर्शन चैप्टर 2 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें लिक्विड और सॉलिड को स्टडी करना है जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सारी थ्योरी भरी हुई है। थोड़े से बोल लेक्चर आने वाले हैं, आपने कोशिश करनी है कि जल्द जल्द उनको समझ के पास आउट करना है। हमारा जो मिड टर्म का या सेमी ग्रैंड टेस्ट का जो सिलेबस है वो सिलेबस है हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर
3 एंड चैप्टर नंबर 5। तो हमारे पास 4 चैप्टर का बहुत बड़ा बर्डन है जो हमें बहुत तेजी से कवर करना है, स्पेशली चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 5 तो छोटा है, जल्दी हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 टाइम ले जाएगा, कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। आइए करते हैं अपना तीसरा सवाल। सवाल लिखेंगे, सारे सवाल अपनी तरफ से बनाए गए हैं लेकिन सभी पास पेपर में हमें कभी कभी नजर आते हैं। हाउ लॉन्ग वुड टेक सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू डिफ्यूज in a volume of 50 centimeter cubic while CH4 gas diffuses in the same volume in 5 seconds under the same condition, under the same conditions। तो बच्चों ये हमारे पास सवाल है, याद रखें थॉमस ग्राम के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आसान है। आप ज़रा और से इस सवाल को सुने, अच्छी तरह से समझें। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा से वही ए और बी चलाऊंगा। सवाल देखें, सवाल में क्या है। सवाल के अंदर ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है वक्त, टाइम, कितना वक्त लेगी। कौन लेगी भाई? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कितना टाइम सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेगी, क्या होने के लिए? डिफ्यूज होने के लिए। डिफ्यूज का मतलब होता है वॉल्यूम हासिल करना। कितना वक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेगी डिफ्यूज होने के लिए, वॉल्यूम हासिल करने के लिए। कितना वॉल्यूम हासिल करने के लिए? 50 सेंटीमीटर। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस 50 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम हासिल करने के लिए कितना टाइम लेगी। जबकि उसके मुकाबले में एक और गैस है जिसका नाम क्या है? CH4 यानी मीथेन गैस। वो डिफ्यूज होती है और इसी वॉल्यूम को हासिल करती है कितनी देर में बेटा? 5 सेकंड। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कभी भी सिंगल गैस पे काम नहीं करते, हमेशा 2 गैसेस पे काम करते हैं, तभी हमें उनका रेट और डिफ्यूजन समझ में आता है। आप यूं समझ लें कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये वॉल्यूम हासिल कर रही है लेकिन कितनी देर में मालूम नहीं, टाइम निकालना। लेकिन CH4 गैस यही सेम वॉल्यूम 5 सेकंड में हासिल कर। आइए जरा इसको डेटा की शक्ल में लाते हैं। पहले आपने लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिर CH4 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास, इसको आप नाम दे दें Ma। आप इसके नीचे गैस का नाम भी लिख सकते हैं छोटा करके, आपकी मर्जी पर। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने कल भी निकाल के बताया था, याद हो गया होगा, ये याद करने आसान है। इसका 32, ऑक्सीजन का भी 16 टू 32 ऐड किया, कितना हो गया? 64 AMU हो गया। इसके बाद आप बता इसकी मजीद और वैल्यूज कलेक्ट करें। यहाँ पे जी सल्फर डाइऑक्साइड क्या हासिल कर रही है? वॉल्यूम हासिल कर रही है और ये वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूबिक। कितनी देर में हासिल कर रही है वो नहीं पता। वॉल्यूम के नीचे आप ए लगाएंगे और टाइम के नीचे भी ए लगाएंगे, जहां ए से मुराद कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सेम ऐसा ही डेटा CH4 के लिए बनाएंगे। CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 12 4 16 16 AMU। क्या ये अलग वॉल्यूम हासिल कर रही है? तो जवाब है जी नहीं, ये सेम वॉल्यूम हासिल कर रही है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अलबत्ता इसने जो टाइम लिया वो मालूम है 5 सेकेंड। क्या आपको डेटा समझ में आ गया? यस और नो में रिप्लाई करें जल्दी से, शाबाश। टाइम कम, मुकाबला सख्त है बेटा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे बता दें जल्दी से, शाबाश। इसका सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। RA डिवाइडेड बाय RB, MB डिवाइडेड बाय MA, यही होता है फार्मूला। यस सुनो जल्दी से, शाबाश। बाकी तमाम बच्चे जितने भी हैं जल्दी से रिप्लाई कर दें चैट में, साथ साथ चैट में ओके यस लिखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ओके यस, आपका ओके यस देख के ज़रा थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिलती है और मामला तेज़ी से आगे बढ़ता है। आपको याद होना चाहिए, जब मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने सिखाया था कि रेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। क्या आपको याद आया? शाबाश। रेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम।
तो मैंने आर ए को डिवाइड किया वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, या हुआ वी ए टी ए। सेम आर बी यानी रेट को डिवाइड किया, रेट को खोल दिया वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, यानी वी बी टी बी। सही है, इज इक्वल टू, और सीधे हाथ पे जो चीजें जैसी थी वो वैसी की वैसी है। ओके करें जल्दी से, चैट बिल्कुल रुक गया है, आप रिप्लाई कर ही नहीं रहे, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, जल्दी से ओके कर दें। ओके भाई, ओके ओके। बच्चों ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ रही है यहाँ पे, और ये मैथमेटिक्स आसान है, आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट हो आप या इंजीनियरिंग के, हल्की फुल्की मैथमेटिक्स के मामला हर एक के बेटर होने चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप मैट्रिक की मैथ्स को अच्छा लेकर फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हैं तो आपके मामला फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे चलने वाले हैं। तो ये नीचे का फ्रिक्शन जब आप ऊपर पलटेंगे तो वी ए अपॉन टी ए तो एज इट इज रहा, लेकिन ये फ्रिक्शन जब पलटा जाएगा तो ये उलट जाएगा। उलट का मतलब क्या हुआ, टी बी ऊपर हो गया और वी भी नीचे हो गया। ये हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। अभी तक हम फॉर्मूला अरेंज ही कर रहे हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सही है भाई, ये फ्रैक्शन पलटना क्लियर हो गया मेरे बच्चों। चैट में जल्दी जल्दी होके चलाते रहे, जल्दी जल्दी होके चलाते रहे, वैल्यूज पुटिंग देखें और आंसर देखिए। शाबाश, फ्रैक्शन का पलटना क्लियर है मेरे बेटे, मेरे बच्चों। वी ए की वैल्यू हमने रखी 50, टाइम हमें मालूम नहीं है, यही तो हमें निकालना था। टी बी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 5 और वी बी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 50। एम बी की वैल्यू हमारे पास है 16 और एम ए की वैल्यू है 64। इन नंबरों से खेलना एक साइंस के स्टूडेंट को आना चाहिए। नंबरों से खेलना आसान है, मुश्किल नहीं है। 50-50 गया, आया 5 डिवाइडेड बाय टी ए। 1664 गया, आया 1/4। 5 डिवाइडेड बाय टी ए रूट से निकालें 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 2 टी ए मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फायदा नहीं, टी ए लिख दे 5 2 10। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वही वॉल्यूम हासिल करने के लिए कितना वक्त लगा बेटा, 10 सेकंड का, जबकि CH4 को उसका आधा। वजह तो जानते हैं ना, CH4 हल्की गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भारी गैस है। तो बच्चों चलते हैं अपने चौथे और आखिरी सवाल पर। चौथा और आखिरी जो सवाल है इसका, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गैस, ये सब पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा अंदाज बदल कर लिखा जा रहा है। किताब के अंदर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार और घटिया किस्म के लिखे गए हैं। तो अगर आप किताब के न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन बोर्ड में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल डिफरेंट अंदाज के आते हैं, इसलिए हमने पास पेपर के अलग अलग तरह के सवाल आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखाए। बुक का जो एक क्वेश्चन है खाली और एक आध मिसाल है, वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल नॉर्मल टाइप की। गैस एक्स डिफ्यूजेस, गैस का नाम मेंशन नहीं है, ऐसी गैस को अननोन गैस कहते हैं। गैस एक्स डिफ्यूजेस, याद रखिए अगर गैस का नाम नहीं पता तो आप गैस का मॉलिक्यूलर मास नहीं बता सकते, क्योंकि नाम पता होगा, फॉर्मूला पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे ना। अब यहाँ तो नाम ही नहीं पता आपको तो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। लग रहा है सवाल में कुछ मॉलिक्यूलर मास की गड़बड़ है। गैस एक्स डिफ्यूजेस इन अ वॉल्यूम of 50 centimeter cubic in 10 seconds, while sulfur dioxide gas diffuses in 40 centimeter cubic in 20 seconds under same conditions. Under same conditions, calculate, देखिए गड़बड़ कर दी उसने सवाल के अंदर, calculate the molecular mass of gas X। हो गया सवाल काफी इंटरेस्टिंग। सवाल को जल्दी से देख लो मेरे बच्चों। यहाँ पे अजान हो रही है तो अजान का गैप है, उसके बाद दोबारा क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
ये मेरे लिखने में मोहम्मद हुसैन फ़र्क आ गया होगा कहीं पे, मैं चेक कर लेता हूँ। पता नहीं तुमने कहाँ पे देखा है भाई, लेकिन जो स्पेल है वो यही वाली है जिसमें डिफ्यूसिस लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब पता नहीं तुमने कहाँ पे IS करके देखा है, कहीं पीछे सवाल में ऐसा हो गया होगा, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, असल डिफ्यूजिस, ठीक है। तुम आम खाओ, दर्द ना गिरो भाई। चलो यहाँ पे बनाते हैं डेटा, और आप जरा गौर से बेटा यहाँ पर देखिए, बहुत आसान डेटा होने वाला है। गैस एक्स है क्योंकि उसका नाम नहीं बताया गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं गैस एक्स। और दूसरी जो गैस है वो हमारे पास कौन सी गैस है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों सबसे पहले जो गैस एक्स है उसने वॉल्यूम हासिल करा 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम उसके वॉल्यूम को यहाँ नाम दे देते हैं VA। आप याद रखिए इसको V1 भी कह सकते हैं और इस गैस का नाम नीचे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस गैस ने 50 सेंटीमीटर क्यूबिक का जब वॉल्यूम हासिल करा तो कितनी देर में हासिल करा, देखिए सवाल में लिखा हुआ है 10 सेकंड लगे इसको, तो इसके टाइम को आप लिखेंगे TA 10 सेकंड। लेकिन इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है, आपके सामने फॉर्मूला ही नहीं है, एक्स का मतलब होता है अननोन गैस, तो आपने यहाँ पे लिख दिया Ma इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये उसी वक्त जब ये सारा मामला हो रहा है ये भी एक वॉल्यूम हासिल कर रही है। अगर आप वर्डिंग पढ़े तो सल्फर डाइऑक्साइड ने जो वॉल्यूम हासिल करा, डिफ्यूज होने का मतलब वॉल्यूम हासिल करना ही होता है, इसने वॉल्यूम हासिल करा वो लिखेंगे VB 40 सेंटीमीटर, और इससे 20 सेकंड लगे। अगर इसको 20 सेकंड लगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो अब आपको रट ही गया होगा 64 AMU। आपने गैस एक्स का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक ओके कर दें जल्दी से, शाबाश, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ओके और बढ़ते हैं आगे, हमने इसका सोल्यूशन बनाना है, और सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे इसका, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला वही है RA/RB, कैलकुलेशन एक ही जैसी है बेटा, इसलिए आप इसको जिस तरह अंदाज से देख लें बात एक ही है। M रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी R को आप खोल देंगे जैसे लास्ट टाइम खोला था VA/TA, और R भी खुल जाएगा VB/TB, ये वही अंदाज है। और यहाँ पर ये आपके सामने बना हुआ है MB/MA, नीचे का फ्रैक्शन पलटे ऊपर, ये बनेगा VA डिवाइडेड बाय TA, ये बनेगा TB डिवाइडेड बाय VB स्क्वायर रूट MB/MA। देखिए वही अंदाज है, बस वैल्यूज पुट करें और आंसर तक पहुंचे जी। कितना वॉल्यूम हासिल किया था उसने 50, टाइम कितना लगा था उसे, टाइम लगा था 10 सेकेंड का, मल्टीप्लाई TB, टाइम था 20 और था 40, 20 डिवाइड बाय 40। MB का मतलब था सल्फर डाइऑक्साइड गैस 64, और MA आपको मालूम नहीं। इसको सॉल्व कर लें आसानी से, जैसे कर सकते हैं, जैसे 10 और 50 कट गया तो ये 5 आ गया, 20 और ये 40 कट गया तो ये 1/2 हो गया, तो ये 5/2 हो गया। साथ ही साथ में यहाँ पर आ रहा है 64, 64 खाली रूट से निकलेगा 8 बन के, लेकिन रूट से नहीं निकल पाएगा कौन बेटा, शाबाश MA। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके करें जल्दी से, शाबाश जल्दी से। 64 रूट से निकला 8 बन के, MA रूट से नहीं निकल पाएगा, 10 और 5 कटा 5 आया, ऊपर 5 है, 20 और 40 कटा 2 आया, नीचे 2 नीचे लग गया, 5 और 2 को डिवाइड कर लें 2.5, ये 8 आ रहा है, और ये आ रहा है स्क्वायर रूट MA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट MA 8 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। 8 को 2.5 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हमारे पास नंबर आया 3.2। क्या आप समझते हैं ये आपका फाइनल आंसर है, यस और नो, जल्दी से बोलना है या अभी कुछ होना बाकी है।
तो बच्चों ये आंसर यकीनन हमारा फाइनल नहीं है क्योंकि रूट नहीं हटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों एम ए यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, 3.2 पर भी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से कटेगा रूट 3.2 का हम ले लेंगे स्क्वायर और नंबर बना हमारा 10.24 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया बेटा? कैसे निकालते हैं? सब बच्चे यहाँ तक ओके करते हैं। और हमारे पास जो है बेटा डेंसिटी का कोई भी सवाल नहीं है। हम पास पेपर में देखते हैं तो शायद हमें डेंसिटी का सवाल ना मिले, मुश्किल है, लेकिन हम एक आध सैंपल या डेंसिटी का आपको बनाकर करा देते हैं जिससे आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, आप जानते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, याद रखें एक्चुअली डेंसिटी से बनाया गया, मॉलिक्यूलर मास से नहीं बनाया गया, डेंसिटी से बनाया गया, लेकिन उसको समझाना मॉलिक्यूलर मास से बहुत आसान। यानी बच्चों को अगर मॉलिक्यूलर मास से मिसाल दें ग्राम्स लॉ की तो वो फौरन समझ जाता है बानिस्बत डेंसिटी के, लेकिन असल लॉ डेंसिटी है, इसलिए डेंसिटी का भी न्यूमेरिकल होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास के हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए और उसी की अहमियत है। तो एक सवाल अपनी तरफ से बना देते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं। टू गैसेस X एंड Y, इसका मतलब है अगर मैं गैसेस के नाम नहीं बता रहा तो यकीनन वजह है, हैविंग densities 5:3, if 5:3 लिखा बेटा, if gas X diffuses 10 centimeter cubic per second, then calculate rate of diffusion, बहुत आसान सवाल है ये, of gas Y। बच्चों ये है हमारा सवाल, इसको जल्दी से देख लें और जो हमारा न्यूमेरिकल है इसको समझ लें। इस सवाल में क्या बोला गया है, दो गैसेस है, एक का नाम X है और एक का नाम Y है। तो जो गैस X और Y है उनकी डेंसिटीज नहीं बताई गई, बल्कि उनकी डेंसिटीज का क्या बताया गया, रेशियो बताया गया। जबकि गैस X जो है वो डिफ्यूज हो रही है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बताया गया है, और जो दूसरी गैस है गैस Y, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे डेटा के अंदर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, गैस X और यहाँ पे गैस Y। सबसे पहले गैस X का रेट ऑफ डिफ्यूजन देके लिखा गया है ये, और हम यहाँ लिखेंगे उसे RA 10 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। इसके सामने ही लिख देते हैं गैस Y का रेट ऑफ डिफ्यूजन और क्वेश्चन मार्क, ये हमें नहीं पता। अच्छा यहाँ क्योंकि X और Y है तो आप AB की जगह यहाँ पे XY यूज कर लें, मुझे भी जरा AB अच्छा नहीं लग रहा, XY बुरा मान जाएंगे यार, जब हम अकेले अकेले XY हैं आप AB लिख रहे हैं, हाँ हम भी यहाँ पे X और Y का फ्लेवर डाल देता, थोड़ा मजा आएगा, AB को हटा देते। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इनकी डेंसिटीज की वैल्यू तो नहीं गिवन, लेकिन क्या गिवन है बेटा, रेशो। तो ये रेशो असल में वैल्यूज ही है बेटा। कैसे, जो गैस पहले आ रही है उसको मिलेगा पहला नंबर, और जो गैस आ रही है बाद में उसको मिलेगा दूसरा नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि X जो गैस है उसकी डेंसिटी होगी 5। आप यूनिट यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि रेशो बना हुआ है, रेशो में यूनिट नहीं होती। और जो दूसरी गैस है बेटा वह है, उसका रेशो है 3। क्या आपको 5:3 समझ में आ गया बेटा? गैस X पहले थी इसलिए उसे नंबर पहला मिलेगा, और Y बाद में है तो उसको नंबर मिलेगा बाद में। तरीका रेशो का बेटा यही होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, यानी ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब तो सवाल हो गया बहुत आसान। फॉर्मूला बनेगा RA अपॉन RB स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ A। कल मैंने असाइनमेंट दिया था, पता नहीं किस किसने ट्राई करा, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने कहा था आपसे डेंसिटी वाली स्टेटमेंट और फॉर्मूला कर लीजिएगा, पता नहीं करा नहीं करा आपने। अरे यार, ए और बी का रट्टा इतना जबरदस्त जबान पे चढ़ा हुआ है कि मैंने फिर यहाँ पे ए भी लिख दिया, वो बुरा नहीं मानिएगा आप। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, XY, पक्का रट्टा चढ़ा हुआ है, XY रट्टा बहुत बुरी चीज है।
आर एक्स की वैल्यू आ रही है 10 और आर वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डी वाई जो आ रही है 3 और नीचे आ रहा है डी एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है 5। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन आर वाई 3/5 को डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 3 डिवाइड बाई 5 किया हमने, नंबर ज़रा डेसिमल में आ रहा है, आने दें 0.5। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आर वाई। 0.5 को रूट से निकाल लेते हैं बेटा, 0.25 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर और ये इधर, यानी 10 डिवाइडेड बाय 0.25 और ये हो गया आर वाई। 10 को डिवाइड कर देंगे बेटा 0.25 से और ये जवाब आ गया 40 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। सब बच्चे ओके करें, सवाल समझ में आया? जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे जल्दी से रिप्लाई कर दें। बाकी स्टूडेंट जल्दी जल्दी, 2-3 के रिप्लाई आया, समझ नहीं आएगा। आज बच्चे वैसे भी बहुत कम है। चले भाई यहीं तक रखेंगे। मैंने सोचा था क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दूंगा, लेकिन जो इस घड़ी में टिक टिक हो रही है वो बहुत कम नजर आ रही है मुझे, तो यहीं तक रखिए। बात मिलते हैं आपसे आने वाली वीक में इंशाल्लाह। वीक के दिन अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ और नासिर, यही सेम दुआएं आपकी तरफ से मेरे लिए भी, आमीन। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।